तिमाही नतीजों के सीजन के बीच ब्रोकरेज फर्म्स के रडार पर कम से कम 7 कंपनियों के शेयर हैं। इनमें इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंट्री और इंडस टावर्स जैसे स्टॉक शामिल हैं। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के चलते इन कंपनियों के शेयर्स फोकस में बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इन शेयर्स को लेकर क्या राय दी है और उनके लिए क्या टारगेट प्राइस तय किए गए हैं। सबसे पहला है इन्फोसिस। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने इस शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 2330 प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने Q3 में रेवेन्यू मार्जिन और आय के सभी मापदंडों पर शानदार प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बढ़कर 4.5 से 5% कर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को ओवरवेट रेटिंग दी है और 2150 रुपए का टारगेट दिया है। उसने कंपनी के डील वॉल्यूम में सुधार और मजबूत कैश फ्लो की ओर ध्यान दिलाया। वहीं जेफरीज ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए इसके लिए 2250 रुपए का टारगेट तय किया है। उसने Q3 के मजबूत रेवेन्यू को पॉजिटिव बताया और वित्त वर्ष 2025 से 2027 में 11% EPS CAGR की उम्मीद जताई है। दूसरा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और इसके लिए 1650 रुपए प्रति शेयर का टारगेट रखा। ब्रोकरेज ने कहा कि Q3 के EBITDA और प्रॉफिट अनुमानों से बेहतर रहे। रिटेल और अपस्ट्रीम प्रदर्शन मजबूत रहे, जबकि ग्रोसरी सेगमेंट में 37% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के शेयर को ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1662 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि Q3 अर्निंग्स उम्मीद से बेहतर रही और रिटेल एबिटा में 9% की ग्रोथ हुई। जेफरीज ने रिलायंस के शेयर्स में खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए 1660 रुपए का टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि रिटेल और O2C सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन के साथ वित्त वर्ष 2026 में जियो की लिस्टिंग की संभावना बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं। तीसरा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर HSBC ने बाय रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट घटाकर 1170 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने Q3 में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ उम्मीद से कम रही है, जिससे लोन ग्रोथ पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। जेफरीज ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और इसके लिए 1400 रुपए का टारगेट रखा। ब्रोकरेज के मुताबिक तीसरी तिमाही में प्रॉफिट अनुमानों से 5% ज्यादा रहा। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ एवरेज लेवल पर बनी रही। मॉर्गन स्टैनली ने एक्सिस बैंक को ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1300 रुपए का टारगेट दिया और कहा कि मैक्रो चुनौतियों के कारण Q3 पर दबाव रहा, लेकिन बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी को ही प्राथमिकता देने पर ध्यान दिया है। चौथा है LTI माइंट्री। ब्रोकरेज की इस शेयर को लेकर मिली जुली राय है। मॉर्गन स्टैनली ने इसे ओवरवेट रेटिंग दी है और 6800 रुपए का टारगेट रखा है। उसका मानना है कि कंपनी के Q3 परिणाम अच्छे रहे और Q4 के आउटलुक में कोई निराशा नहीं दिखी। हालांकि मार्जिन में कमजोरी पहले ही बाजार में शामिल हो चुकी है। उसने ये भी कहा कि टॉप क्लाइंट को दिए गई प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स के प्रभाव अगले कुछ तिमाहियों में साफ हो सकते हैं। वहीं नोमुरा ने इसे रिड्यूस रेटिंग दी है और इसके लिए 5070 का टारगेट रखा। उसका कहना है कि नतीजों ने रेवेन्यू और मार्जिन में मामूली बढ़त दिखाई, लेकिन प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स के पास थ्रू के कारण निकट अवधि में ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। हालांकि डील पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। पांचवा है इंडस टावर्स। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इसे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए इसके लिए 575 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि वोडा आइडिया ने बकाया राशि का 70% भुगतान कर दिया है। इस भुगतान से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और ये 4G 5G नेटवर्क में निवेश को बल दे सकता है। CLSA ने कंपनी के लिए वित्त वर्ष 2027 तक 10% EBITDA CAGR, मजबूत कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो यील्ड, 7% फ्री कैश फ्लो यील्ड और 23% ROCE की उम्मीद जताई है। छठा है डिक्सन टेक। ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 19,900 रुपए रखा है। उसने वित्त वर्ष 2024 को नए क्लाइंट जुड़ने के कारण मजबूत साल बताया और वित्त वर्ष 2025 से 26 में मोबाइल और IT हार्डवेयर बिजनेस के और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। अब बात करते हैं सातवें और आखिरी शेयर की, वो है हेवेल्स। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस शेयर को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और इसके लिए 2120 रुपए का टारगेट रखा। तीसरी तिमाही के प्रदर्शन में EBITDA अनुमान से कम रहा, लेकिन कंज्यूमर डिमांड में सुधार दिखा।